जलाल बरकत नाम है। मैं आपके सामने पास्टर जूलिया डेविड वसफ़ पाकिस्तान के तवज्जुह से जो हमने बाइबल की तिलावत का आगाज़ किया हुआ है, बाइबल मुक़द्दस की पहली किताब पैदाइश और उसका आज 42 चैप्टर में आपके सामने तिलावत करूँगी। यूसुफ के भाई अनाज खरीदने मिस्र को जाते हैं और याकूब को मालूम हुआ कि मिस्र में गल्ला है। तब उसने अपने बेटों से कहा कि तुम क्यों एक दूसरे का मुंह ताकते हो। देखो, मैंने सुना है कि मिस्र में गल्ला है, तुम वहाँ जाओ और वहाँ से हमारे लिए अनाज मोल ले आओ ताकि हम जिंदा रहें और हलाक ना हो। सो यूसुफ के 10 भाई गला मोल लेने को मिस्र में आए, पर याकूब ने यूसुफ के भाई बिन्यामीन को उसके भाइयों के साथ ना भेजा, क्योंकि उसने कहा कि कहीं उस पर कोई आफत ना आ जाए। सो जो लोग गला खरीदने आए उनके साथ इसराइल के बेटे भी आए, क्योंकि कनान के मुल्क में काल था और यूसुफ मुल्क मिस्र का हाकिम था और वही मुल्क के सब लोगों के हाथ गला बेचता था। सो यूसुफ के भाई आए और अपने सरजमीन पर टिक कर उसके हजूर आदाब बजा लाए। यूसुफ अपने भाइयों को देखकर उनको पहचान गया, पर उसने उनके सामने अपने आप को अनजान बना दिया और उनसे सख्त लहजे में पूछा, तुम कहाँ से आए हो? उन्होंने कहा, कनान के मुल्क से अनाज मोल लेने को। यूसुफ ने तो अपने भाइयों को पहचान लिया था, पर उन्होंने उसे ना पहचाना और यूसुफ उन ख्वाबों को जो उसने उनकी बाबत देखे थे याद करके उनसे कहने लगा कि तुम जासूस हो, तुम आए हो कि इस मुल्क की बुरी हालत दरियाफ्त करो। उन्होंने उससे कहा, नहीं खुदावन, तेरे गुलाम अनाज मोल लेने आए। हम सब एक ही शख्स के बेटे हैं, हम सच्चे हैं, तेरे गुलाम जासूस नहीं हैं। उसने कहा, नहीं बल्कि तुम इस मुल्क की बुरी हालत दरियाफ्त करने को आए हो। तब उन्होंने कहा, तेरे गुलाम 12 भाई एक ही शख्स के बेटे हैं जो मुल्क कनान में हैं। सबसे छोटा इस वक्त हमारे बाप के पास है और एक का कुछ पता नहीं। तब यूसुफ ने उनसे कहा, मैं तो तुमसे कह चुका हूँ कि तुम जासूस हो। सो तुम्हारी आजमाइश इस तरह की जाएगी कि फ़िरौन की हयात की कसम तुम यहाँ से जाने ना पाओगे जब तक तुम्हारा सबसे छोटा भाई यहाँ न आ जाए। सो अपने में से किसी एक को भिजवा के वो तुम्हारे भाई को ले आए और तुम कैद रहो ताकि तुम्हारी बातों की तस्दीक हो कि तुम सच्चे हो या लगी, वरना फ़िरौन की हयात की कसम तुम ज़रूर ही जासूस हो। और उसने उन सब को 3 दिन तक इकट्ठे नज़रबंद रखा और तीसरे दिन यूसुफ ने उनसे कहा, एक काम करो तो ज़िंदा रहोगे, क्योंकि मुझे खुदा का खौफ है। अगर तुम सच्चे हो तो अपने भाइयों में से एक को कैद खाना में बंद रहने दो और तुम अपने घर वालों के अनाज के लिए ले जाओ और अपने सबसे छोटे भाई को मेरे पास ले आओ। यूँ तुम्हारी बातों की तस्दीक हो जाएगी और तुम हलाक ना होगे। सो उन्होंने ऐसा ही किया और वो आपस में कहने लगे कि हम दरअसल अपने भाई के सबब से मुजरिम ठहरे, क्योंकि जब उसने हमसे मिन्नत की तो हमने ये देखकर भी उसकी जान किसी मुसीबत में है उसकी ना सुनी, इसीलिए ये मुसीबत हम पर आ पड़ी। तब रॉबिन बोल उठा, क्या मैंने तुमसे ना कहा था कि इस बच्चे पर जुल्म ना करो और तुमने ना सुना। सो देख लो, अब उसके खून का बदला लिया जाता है। और उनको मालूम ना था कि यूसुफ उनकी बातें समझता है, इसलिए उनके दरमियान एक तर्जुमान था। तब वो उनके पास से हट गया और वो रोया और फिर उनके पास आकर उनसे बातें की और उनमें से शमौन को लेकर उनकी आंखों के सामने उसे बंधवा दिया। फिर यूसुफ ने हुक्म किया कि उनके बोरों में अनाज भरें और हर शख्स की नकदी उसी के बोरे में रख दें और उनको ज़ार इरादा भी दे दें। जब चुनाचे उनके लिए एक ही ऐसा ही किया गया और उन्होंने अपने गधों पर गला लाद लिया और वहाँ से रवाना हुए। जब उनमें से एक ने मंजिल पर अपने गधे को चारा देने के लिए अपना बोरा खोला तो अपनी नकदी अपने बोरे के मुंह में रखी देखी। तब उसने अपने भाइयों से कहा कि मेरी नकदी फेर दी गई, वो मेरे बोरे में है, देख लो। फिर तो वो हवास बाख्ता हो गए और हक्का बक्का होकर एक दूसरे को देखने लगे, कहने लगे, खुदा ने हमसे क्या किया। और वो मुल्क कनान में अपने बाप याकूब के पास आए और सारी वारदात उसे बताई और कहने लगे कि उस शख्स ने जो उस मुल्क का मालिक है हमसे सख्त लहजे में बात की और हमको इस मुल्क के जासूस समझा। हमने उससे कहा कि हम सच्चे आदमी हैं, हम जासूस नहीं।
ہم 12 بھائی ایک ہی باپ کے بیٹے ہیں، ہم میں سے ایک کا کچھ پتہ نہیں، اور سب سے چھوٹا اس وقت ہمارے باپ کے پاس ملک کنعان میں ہے۔ تب اس شخص نے جو ملک کا بادشاہ ہے، ملک کا مالک ہے، ہم سے کہا کہ اسی سے جان لو کہ تم سچے ہو کہ اپنے بھائیوں میں سے کسی کو میرے پاس چھوڑ دو اور اپنے گھر والوں کے لیے اناج لے کر چلے جاؤ، اور اپنے سب سے چھوٹے بھائی کو میرے پاس لے آؤ، تب میں جان لوں گا کہ تم جاسوس نہیں بلکہ سچے آدمی ہو، اور میں تمہارے بھائی کو تمہارے حوالے کر دوں گا، پھر تم ملک میں سوداگری کرنا۔ اور یوں ہوا کہ جب انہوں نے اپنے اپنے بورے خالی کیے تو ہر شخص کی نقدی کی تھیلی اسی کے بورے میں رکھی دیکھی، اور وہ ان کا باپ نقدی کی تھیلیاں دیکھ کر ڈر گئے، اور ان کے باپ یعقوب نے ان سے کہا کہ تم نے مجھے بے اولاد کر دیا، یوسف نہیں رہا اور شمعون بھی نہیں ہے، اور اب بنیامین کو بھی لے جانا چاہتے ہو، یہ سب باتیں میرے خلاف ہیں۔ تب روبن نے اپنے باپ سے کہا، اگر میں اسے تیرے پاس نہ لے آؤں تو میرے دونوں بیٹوں کو قتل کر ڈالنا، سو اسے میرے ہاتھ میں سونپ دے اور میں اسے پھر تیرے پاس پہنچا دوں گا۔ اس نے کہا، میرا بیٹا تمہارے ساتھ نہیں جائے گا، کیونکہ اس کا بھائی مر گیا اور وہ اکیلا رہ گیا ہے، اگر رستے میں جاتے جاتے اس پر کوئی آفت آ پڑے تو میرے سفید بالوں کو غم کے ساتھ گور میں اتارو گے۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا تمام سماعت کرنے والے بہن بھائیوں پہ باعث سے برکت ٹھہرے، آمین۔